सदगुरु जी 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज मेरे साथ हैं, फिर मैं डिबेट खोल रहा हूं अजय आलोक जी, लेकिन पहले मैं सदगुरु के पास जा रहा हूं। सदगुरु, लोगों को आश्वासन चाहिए। सदगुरु, फ्लोर इज योर्स। ऐश्वर्य जी, भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े एक आध्यात्मिक सबसे बड़े स्थान जहां पर सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के लोग 144 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग और 12 वर्ष के बाद महाकुंभ, मौनी अमावस्या, सभी लोग स्नान करने के लिए आए। मैं यहाँ पिछले कई दिनों से यहाँ पर हूँ और कई दिनों से यहाँ पर होने के बाद मैंने व्यवस्थाएं देखी। हम कई दिन रात को घूमने निकले, संगम तट तक गए। एक दिन पहले भी रात्रि में हमारे लोग गए और हमारे यहाँ हजारों लोग थे। हमने सत्संग में ये घोषणा किया कि कल संगम तट पर ही जाने की जरूरत नहीं है। पूरा ये 40 किलोमीटर का क्षेत्र जहां भी गंगा यमुना की धारा बह रही है, सब संगम है और हर जगह पुलिस भी थी, सुरक्षाएं भी थी, लोग भी बहुत अच्छे से जा रहे थे। रात्रि में करीब 2:30 बजे हम निकले अपने 500 करीब लोगों के साथ और गंगा के तीर पर जाकर के, भीड़ थी, स्मूथली गए। हाँ, लोग जगह जगह भीड़ में थे। हमने स्नान किया और जब हम वापस आते हैं तब फिर हमें यह खबर मिलता है सोशल मीडिया इत्यादि के द्वारा कि संगम की नोक पर यह भगदड़ हो गई। अभी आपने देखा 30 लोग अपने प्राणों को खो दिए। उनके परिवारों की आज जो हालत होगी, अब ये केवल शब्दों से संवेदना व्यक्त करने से भी हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इतने विराट आयोजन में, इतने विराट धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में मैं एक बात जरूर कह सकता हूं, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, व्यवस्थाएं अच्छी की गई थी। लेकिन जब भीड़ आपने अभी दिखाया चक्रव्यूह की तरह, पहले 25,000, फिर 40,000, फिर 65,000 और पीछे की भीड़ ने उनको ढकेला, फिर वो कोई रोक नहीं सकता। ये जो आप दिखा रहे हैं कि उन अफसर को याद था कि भगदड़ की संभावना है और बस यहीं पर मुझे लगता है कि उसी जगह पर जब उन्हें यह संभावना थी, आप भी कह रहे हैं और आज प्रायः सभी लोग कह रहे हैं कि काश कि उसी समय सीआरपीएफ और समस्त फोर्स के साथ जाकर के उन सोए हुए लोगों को घंटे आधे घंटे में उठाकर स्नान के लिए आगे कर दिया गया होता तो मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मुझे पक्का विश्वास है किसकी जांच होगी, सब कुछ होगा। संगम में आज निश्चित मैं ये कह सकता हूं, उदासी तो है, चारों तरफ उदासी है, लेकिन इसके बाद भी इस विराट आस्था के केंद्र में मैं साथ नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं उसको दोबारा रिकनेक्ट करके आ रहा हूं आपके पास। स्वामी दीपांकर मेरे साथ हैं, अजय आलोक मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया मेरे साथ हैं, हर्षवर्धन जी हैं, पंकज जी हैं, सब हैं। अजय आलोक मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले स्वामी दीपांकर के पास जा रहा हूं। अजय जी, राजनीति होती रहेगी, प्लीज माफ कीजिएगा आज आप लोग, मैं आ रहा हूं आपके पास। जस्ट गिव मी 2 more minutes अजय जी। स्वामी दीपांकर और हर्षवर्धन जी, इन 2 लोगों को रखिए। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी, आभास था, उन अफसर को आभास था, वो विजुअल और ग्राफिक चलाओ। हर्षवर्धन जी, आभास था, स्मार्ट ऑफिसर है, मैं कह रहा हूं फिर स्मार्ट ऑफिसर थे, आभास कर लिया, लेकिन रुक गए। अगर उस समय अनाउंसमेंट था, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, बहुत दूर बैठे हैं, प्रैक्टिकल पोजीशन से बहुत दूर है, आप भी और मैं भी। हर्षवर्धन जी, उस समय क्या ठीक क्या नहीं, ये जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा। लेकिन जब आभास कर ले अफसर स्वामी जी, और कितने लोग इंतजार कर रहे थे हर्षवर्धन जी इसी चीज का, रॉन्ग विंडो, कि कुछ हो और हमें मौका मिले, टिप्पणी देने का मौका मिल गया। लेकिन स्वामी जी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है। 1954 में जब पहली बार कुंभ हुआ था, आजादी के बाद 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इट्स नथिंग टू कंपेयर या सेटिस्फाई करने के बाद। और आखिरी जो कुंभ हुआ था 2013 में, 2013 में
उसमें 42 लोगों, ये क्या है कुंभ और ऐसी घटनाएं? क्या आज भी हम इक्विप्ड नहीं हैं? स्वामी जी आप तो वहां गए इतने हैं, क्या वहां पे, मैं मानता हूं अमेरिका की जितनी पूरी नॉर्थ अमेरिका की जितनी आबादी है उससे ज्यादा लोग इस पूरे समय काल में 1.5-2 महीने में महाकुंभ में आके डुबकी लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के तिगने लोग सिर्फ कल से लेके आज तक में डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, तिगने लोग ऑस्ट्रेलिया से। क्या आज भी हम उसके लिए तैयार नहीं है? क्या वहां पे तैयारी नहीं है? स्वामी जी, स्वामी दीपांकर और फिर हर्षवर्धन जी। मैं दो चीज समझता हूं जी ऐश्वर्या भैया। जिस प्रकार की घटना निसंदेह घटित हुई वो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब शब्द भी नहीं है, दुखद है, होनी नहीं चाहिए थी। मैं खुद वहाँ कुछ दिन रहा, मैंने देखा कुंभ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। मगर आज अब से पहले रितेश्वर जी को बोलते हुए सुना और कई सन्यासियों को बोलते हुए सुना। निसंदेह एक उदासी का माहौल हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर जिस तत्परता से चीज़ें हो रही हैं या जिस तत्परता से मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं चीज़ों का, मैं समझता हूं कि भगवती की कृपा है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां किसी ने कल्पना नहीं की थी, आपने सही कहा, 1954 वो 3 फरवरी का दिन था और मौनी अमावस्या थी और 8 से 9 बजे का टाइम था। एसएन मुखर्जी के वो संस्करण आप पढ़िए तो निसंदेह 800 से 1000 लोगों के बारे में कहा जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मगर मैं कह रहा हूं कि किसी चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर एक ऐतिहासिक चीज हो रही है और हो रही थी। मगर ये घटना निसंदेह जो घटित हुई है ये बराबर किसी शब्दों में नहीं कही जा सकती। मगर जिस प्रकार से वहां अखाड़ों ने, सन्यासियों ने वीडियो बना बना करके कहा कि आप जहां हैं वहीं स्नान करिए, आपको वहीं उसका फल मिलेगा, उसके बाद भी मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों का आवागमन, और उसके बाद वो वीडियो मैंने भी देखा ऐश्वर्या भाई जी, जो सुबह के समय एक अधिकारी अनाउंस कर रहे हैं, वो मैंने भी देखा वीडियो। निसंदेह उनके अनाउंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी तरफ से अपना कार्य पूरा कर ही रहे हैं। मगर जैसा आप कह रहे हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़कर चीजें खाली करा ली जाती और हटवा दिया जाता तो शायद चीजें और बेहतर होती और समझता हूं। मगर उसके बाद एब्सोल्युटली स्वामी जी, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, हाँ कभी कभी ऐसी परिस्थिति जी बिल्कुल। स्वामी दीपांकर जी आ रहा हूं, कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, आचार्य विक्रमादित्य, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन